6000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित चिन्नौर धान का उत्पादन। काली मूंछ धान की खेती का कोई ठोस रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। बाहर से मंगाया चावल, रसायन से बनाई खुशबू। वर्षों से शिकायत, लेकिन कार्यवाही शून्य। प्रशासन और मिलावटखोरों की सांठगांठ पर सवाल। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला प्रदेश का प्रमुख धान उत्पादक जिला है, जहां सामान्य प्रजातियों के साथ साथ खुशबूदार धान की भी बड़े पैमाने पर पैदावार होती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में करीब 6000 हेक्टेयर क्षेत्र में सुगंधित चिन्नौर धान का उत्पादन किया जा रहा है, जबकि अन्य सुगंधित किस्मों में शामिल काली मूंछ धान केवल लगभग 300 हेक्टेयर क्षेत्र में ही दर्ज है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग नजर आती है। काली मूंछ धान की खेती का कोई ठोस रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। जिले के किस गांव में किस किसान ने कितने क्षेत्र में यह फसल लगाई, इसका स्पष्ट डेटा प्रशासन के पास नहीं है। बाहर से मंगाया चावल, रसायन से बनाई खुशबू। इन्हीं विसंगतियों का फायदा उठाते हुए जिले के कुछ राइस मिलर्स ने कथित तौर पर बिहार, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से काली मूंछ जैसे दिखने वाले चावल मंगाए। इस तरह की जानकारी है आपके पास? मैं पिछले 10 साल से इस मसले पर काम कर रहा हूँ। चिन्नौर को जीआई टैग मिले तो अभी कुछ ही वर्ष हुआ है। बालाघाट जिले में पैदा होने वाली चिन्नौर धान पूरे देश में प्रसिद्ध है। उसकी डिमांड है। उसकी डिमांड को, बढ़ती डिमांड को देखते हुए यहाँ के राइस मिलर्स ने चिन्नौर जैसी दिखने वाली वैरायटी का चावल बुलाकर और उसमें सेंट डालकर उसको चिन्नौर बताकर उपभोक्ताओं को बेचना जब शुरू किया तो मेरे ध्यान में, मैंने इस पर कहा कि ये जो सेंट मिला रहे हैं ये घातक केमिकल है और ये आम आदमी के स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैंने इसके बारे में तथ्य इकट्ठे करने शुरू किए और इस बारे में मैंने काफ़ी खोजबीन की। तब मैं ये इस नतीजे पर पहुंचा कि व्यापारी मुनाफा कमाने के लिए इसमें घातक रसायन प्रोपिलीन ग्लाइकॉल नामक एक प्रिजर्वेटिव, जिसका इस्तेमाल खाद्यान्न के लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है, उस रासायनिक केमिकल का इस्तेमाल यहाँ चावल में नकली सुगंध बनाने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। मैंने जो केमिकल मिला रहे थे उनकी बॉटल इकट्ठा करी और उसके बारे में मैंने जानकारी ली। तब लगा कि बड़े पैमाने पर ये धंधा चल रहा है और ये केवल अधिक मुनाफा कमाने के लिए किया जा रहा है, जबकि प्राकृतिक ये जो केमिकल का इस्तेमाल है ये केवल औद्योगिक उत्पादन के लिए में किया जाना चाहिए। लेकिन औद्योगिक उत्पादन में किए जाने की बजाय यहाँ के बालाघाट जिले के राइस मिलर उस घातक रसायन का इस्तेमाल प्राकृतिक उत्पाद जैसे धान और धान से बनने वाले चावल में कर रहे हैं, जो कि आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने जो प्रावधान है उसके मुताबिक किसी भी प्राकृतिक पदार्थ के रंग, रूप और स्वरूप को, उसके सुगंध को आप किसी कृत्रिम पदार्थ से उसको आप वो नहीं कर सकते। इसके बाद इन चावलों में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल जैसे रसायन मिलाकर कृत्रिम सुगंध पैदा की गई और उसे काली मूंछ चावल के नाम से बाजार में बेच दिया गया। यह चावल न केवल जिले और प्रदेश के बाजारों में पहुंचा, बल्कि देश के कई राज्यों और खाड़ी देशों तक निर्यात होने की भी चर्चा है। वर्षों से शिकायत, लेकिन कार्रवाई शून्य। इस पूरे मामले की शिकायत पिछले कई वर्षों से जिला प्रशासन तक पहुंचाई जाती रही, लेकिन हर बार जांच के नाम पर सिर्फ औपचारिकता पूरी कर मामले की लीपापोती कर दी गई। हाल ही में जब मीडिया में नकली काली मूंछ चावल बनाने का मामला उजागर हुआ,
तो राइस मिलर्स के बीच हड़कंप मच गया। कारण यह है कि चावल में जहरीले रसायनों से कृत्रिम सुगंध तैयार करने की प्रक्रिया ने पूरे कारोबार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। प्रशासन और मिलावटखोरों की सांठगांठ पर सवाल। जिले में मिलावटखोरी अब लाइलाज बीमारी बन चुकी है। मिलावटखोरों को न तो कानून का डर है और न ही कार्रवाई की परवाह। आरोप यह भी है कि कुछ राजनेताओं, प्रशासनिक अधिकारियों, खाद्य विभाग और खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण के अधिकारियों का संरक्षण मिलने के कारण आज तक इस मामले में ठोस जांच नहीं हो सकी। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़। चावल में इस तरह की मिलावट केवल उपभोक्ताओं को धोखा देने का मामला नहीं है, बल्कि लोगों की सेहत के साथ सीधा खिलवाड़ है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे रसायनों के सेवन से किडनी और लीवर से जुड़ी बीमारियां, पाचन तंत्र की गंभीर समस्याएं, अन्य दीर्घकालिक स्वास्थ्य जोखिम उत्पन्न हो सकते हैं। कानून में सख्त प्रावधान। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के अधिनियम 2006 के अनुसार खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता से छेड़छाड़ करने पर सख्त दंड का प्रावधान है। धारा 50 और 51 के तहत गुणवत्ता में गड़बड़ी पाए जाने पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। यदि किसी उपभोक्ता को उसकी मांग के अनुरूप खाद्य पदार्थ न दिया जाए, तो दोषी व्यापारी या निर्माता पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जांच हो तो खुल जाएगा पूरा खेल। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जिले के उन राइस मिलर्स से पिछले 3 वर्षों का रिकॉर्ड मांगा जाए, जो कालीमूंछ चावल को विभिन्न ब्रांड नामों से बेच रहे हैं, तो सच्चाई सामने आ सकती है। कालीमूंछ धान की खरीदी। चावल उत्पादन की मात्रा, बाजार में बिक्री का आंकड़ा। इनकी जांच होते ही नकली सुगंधित चावल का पूरा नेटवर्क उजागर हो सकता है। यदि प्रशासन इस दिशा में गंभीर जांच करता है, तो उपभोक्ताओं के साथ हो रही धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई का रास्ता भी साफ होगा। चावल का जो रकबा है बारीक धान का, वो कुछ कम थोड़ी ही मात्रा में होता है, कुछ ही क्षेत्रों में होता है, लेकिन देखा ये जा रहा है कि बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो क्या लग रहा है आपको? मुझे जो सूचना के अधिकार के तहत कृषि विभाग से जो जानकारी मिली थी, उसमें कहा था कि बालाघाट जिले में जो कालीमूंछ धान की पैदावार ली जाती है वो नगण्य रूप में होती है। उसकी तुलना में चिन्नौर का उत्पादन हमारे यहाँ क्योंकि ट्रेडिशनल उत्पादन इसलिए ज़्यादा होता है, लेकिन कालीमूंछ चावल का उत्पादन नगण्य होता है। जब नगण्य उत्पादन होता है तो इतनी भारी मात्रा में चावल का कालीमूंछ के नाम से चावल का उत्पादन कैसे हो रहा है कि वो खाड़ी मतलब देश, हमने प्रदेश ही नहीं देश में और देश के बाहर भी खाड़ी देशों में उसका निर्यात किया जा रहा है। इतनी फसल तो इस जिले में होती नहीं कालीमूंछ की। ना तो मंडी में चावल बिकने आता, न व्यापारी चावल बुलाते, कालीमूंछ नाम की कोई धान बुलाते। जब धान नहीं आती है, ना धान की पैदावार हो रही, तो इतनी बड़ी मात्रा में जो निर्यात किया जा रहा है आखिर कहाँ से आ रहा है? क्या निर्यात जो चावल हो रहा है सुगंधित चावल नकली है? नकली ब्रांडिंग, नकली सुगंधित चावल मार्केट में बेचा जा रहा है। वो तो सामान्य सी बात है कि जिस चावल का उत्पादन बड़े पैमाने पे नहीं होता, उससे कई गुना ज़्यादा में निर्यात हो रहा है, बिक्री हो रहा है, तो आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी इसमें दिखाई देती।